राजस्थान के उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैया हत्याकांड को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस पहली बरसी में हम उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां मालदा स्ट्रीट के भूत महल गली में रियाज और गौश मोहम्मद ने कन्हैया लाल साहू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये वो गली है, आप देख सकते हैं, जहां कन्हैया लाल की दुकान है सुप्रीम टेलर, जहां आज बिल्कुल सुनसान जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन कन्हैया लाल पिछले साल इसी दुकान पर बैठकर काम किया करते थे। बीते 1 साल में जब उसकी पहली बरसी है तो इस गली का क्या माहौल बदला आप देख सकते हैं। उसकी पड़ोस की जो दुकान है जो चल रही है, जबकि कन्हैया की जो सुप्रीम टेलर की जो दुकान है वो आज भी बंद है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों से, स्थानीय व्यापारियों से जानते हैं कि बीते 1 साल में यहाँ का क्या कुछ बदला, किस तरह का माहौल था। क्योंकि जब कन्हैया हत्याकांड हुआ तो उस समय कर्फ्यू लगा, 144 धारा लगी और इस पूरे मामले की गूंज विश्व भर तक सुनाई दी। कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, क्या कुछ बदला। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आज कन्हैया की बरसी है, पहली बरसी है। बीते 1 साल में इस मालदा स्ट्रीट की भूत महल गली में क्या बदला? मैं मालदा स्टेट व्यापार संघ से अध्यक्ष हीरालाल राका बोल रहा हूँ। जब ये कांड हुआ था गए 28 जून 2022 को, तो करीब महीना भर तक तो महिलाओं में सन्नाटा छाया था, कोई ग्राहकी नहीं चली थी, ये इधर आने में डर भी रहे थे सब। लेकिन धीरे धीरे जो प्रशासन जो सतर्क हुआ और प्रशासन की जो सतर्कता बताई, तो उसमें टोटल निरंतरपूर्ण बाजार वापस चल गया। तो आज की तारीख में जो बाजार चल रहा है, जो सुचारू रूप से चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, और जो दूसरे बाजार चल रहे हैं उसी अनुरूप ये बाजार भी बहुत वेल कंडीशन से चल रहा है। एक दहलाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, जिस तरह का हत्या को साजिश की गई, एक तालिबानी तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ, जो उस समय कर्फ्यू भी लगा। माहौल किस तरह का, आप तो पड़ोसी थे, क्या रहा था? तो उस टाइम तो माहौल उस टाइप का रहा था, कर्फ्यू टाइप लगा था, सब लोग डर रहे थे, घरों में रह रहे थे, और माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे इंडिया में हमला हुआ। यही नहीं, पूरे इंडिया में माहौल छाया हुआ था। वो तो यहाँ तो घटनाक्रम हुआ था, पूरे इंडिया में सन्नाटा छाया हुआ था जैसे, मतलब आप तो। लेकिन धीरे धीरे वापस प्रशासन ने जो सतर्कता बताई और ध्यान दिलाया, तो उससे बिल्कुल निडरतापूर्ण बहुत अच्छा वातावरण हो गया, और आज तारीख में बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और ऐसा कोई वातावरण नहीं है। बरसी जरूर है उनके, बरसी हम सर्व हिंदू समाज की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं, उनकी यादगिरी में श्रद्धांजलि सभा भी रखेंगे। लेकिन आज तारीख व्यापार जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। मैंग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हत्या की गई, ना सिर्फ वीडियो हत्या की गई बल्कि उसकी वीडियो भी बनाए गए, एक खौफ और भय का माहौल बनाने के लिए, क्या नजारा था अगर आपने देखा उस समय? नज़ारा बहुत ही गलत था। वो जिस हिसाब से उसकी हत्या गई थी, बहुत ही भयानक करी गई थी। शायद ही ऐसा कोई करता है, पर हमें तो कन्हैया लाल जी के जाने का बहुत अफसोस है। बहुत अच्छा भला आदमी था वो। फिर भी उसकी याद में हमसे जो बन रहा है हम उसके लिए कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर रहता था? सुप्रीम टेलर ना सिर्फ उदयपुर में बल्कि राजस्थान में प्रसिद्ध है, उनके यहाँ बड़ी संख्या में लोग कपड़ा सिलाने के लिए आते थे, तो क्या देखते थे आप? बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, मैं आपको कह रहा था, बहुत ही सीधा है। उसने उसकी ज़िंदगी में कभी किसी से ना तो लड़ाई करी, ना कभी ऊंची आवाज़ में उसने किसी से बात करी है। कपड़े का भी जो उसके टेलर से जो बनता था, जितना काम वो करता था, हमारा तो मादर से व्यापारी, एक निर्दोष व्यापारी चला गया, हमें तो उसका बहुत अफसोस है। किस तरह बाजार में गिरावट रही उस दौरान, और अब की क्या स्थिति है? बीते 1 साल में क्या कुछ घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ? 6 महीने तो बाजार बिल्कुल ही नी की स्थिति बराबर चला था पहले, उस टाइम जब हुआ था ये 28 जून, अभी इसको 1 साल होने आ गया है, बट 6 महीने बाजार में बिल्कुल रौनक चली गई थी। हालांकि वापस से धीरे धीरे बाजार की रौनक लौटने लग गई है। अब सभी व्यापारी वापस सब खुश है और अच्छा व्यापार, अब अच्छा मार्केट वापस चल रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम बताएं। जिस तरह का हत्याकांड हुआ, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में उसकी गूंज सुनाई दी और एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। आज हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की आस है। देखो, सबको, उनके रिश्तेदारों को वगैरह, व्यापारी को, सबको उम्मीद तो रहती है कि उनको सभी उनके रिश्तेदारों को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले उनको। और रही बात व्यापार की, मार्केट में धीरे धीरे भय खत्म हो गया है और व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। क्या आपसे मैं जानना चाहूँ, आप उसी दिन यहीं पे थे? मैं जो आप बताना, वो थोड़ा बताएं मुझे कि किस तरह का घटनाक्रम था। एक बड़ा जो मंजर था, उसके क्या तस्वीर थी? बहुत खतरनाक था। इस बीच क्या हुआ, क्या जो मर्डर हुआ था उसके करीब 15-20 मिनट के अंदर ही पूरी मालदा एसोसिएशन के जितने और व्यापारी वगैरह सब आ गए थे यहीं पे। उन्होंने जो देखा था, एक बार तो सब डर गए थे, क्योंकि ऐसा माहौल उदयपुर में फर्स्ट टाइम देखा और इस तरह जघन्य हुआ था, जो सब डर गए थे। फिर नेक्स्ट डे भी शॉप वगैरह बंद थी। धीरे धीरे प्रशासन का अच्छा सपोर्ट था, धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हुआ। और जिस तरह का खौफ बनाने की कोशिश की गई, क्या कहीं ना कहीं वो सफल हो पाए? सफल तो खौफ बनाने की, सफल तो उनके जो करा कारनामा उसमें सफल हुए ही थे ना भाई। मर्डर करके चले गए यहाँ से, ऐसी बात तो है नहीं है। लेकिन वापस पकड़ में आए
और प्रशासन पकड़ा भी है और अभी सलाह को पीछे भी है। उनको जो भी कड़ी से कड़ी जो सजा है वो मिलेगी। किस तरह की सजा की आस देखते हैं मेंग जी, जिससे एक नजीर पेश हो? भाई सजा तो देखो प्रशासन का है भाई, हमें तो ये बोला था कि भाई उनको सजा मौत फांसी होगी जैसा कुछ होगा। अब देखो बाकी गवर्नमेंट सरकार क्या देती है उनको सजा, वो वाली बात है। क्या व्यापारियों की तरफ से कोई श्रद्धांजलि सभा या किस तरह का आयोजन किया जाएगा? वो अभी हम 28 तारीख को हम यहाँ रखेंगे। फिलहाल तो अभी एक 28 जून को एक अपने नगर निगम में टाउन हॉल प्रांगण में रक्तदान शिविर रखा गया है कन्हैयालाल जी की स्मृति में। और हम भी मालदा स्ट्रीट वाले व्यापारी संघ अभी बैठ के कुछ बात करके हम भी इसको कुछ डिसीजन करेंगे। 28 को कुछ या तो सभा रखेंगे या कुछ ऐसा कुछ रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम टेलर की वो दुकान है। यहाँ अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान रियाज और गोश मोहम्मद अपने कुर्ते का नाप देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कुर्ते का नाप देते हुए धारदार हथियार से कन्हैया की गर्दन पर हमला किया। ना सिर्फ उसका हमला किया बल्कि उस घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एक भय और एक तनाव का माहौल बनाने का भी उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया, जिसके कारण उदयपुर में 2 दिन तक कर्फ्यू रहा, 144 की धारा रही, लेकिन फिर से बाजार पटरी पर लौटा। लेकिन आज भी 1 साल बीत जाने के बाद यहां के व्यापारियों और परिवार को यही आस है कि हत्यारों को कब उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।